नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट के अंदर में कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं, कितने टाइप के लिंक लिस्ट हो सकते हैं, इसके बारे में सारा हम लोग वीडियो बना चुके हैं। उसके पहले टाइप के जो लिंक लिस्ट होता है सिंपली लिंक लिस्ट। सिंपली लिंक लिस्ट के अंदर में भी हम लोग वीडियो एक बनाए हैं। उस वीडियो के अंदर में हम लोग इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले, ये तीनों फंक्शंस को हम लोग देखे थे, डील किए थे। आज हम लोग का जो होगा वो होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में होता क्या है, जो सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर में जो एक नोड होता था वो जो दूसरे नोड को पॉइंट करते हैं, दूसरा नोड तीसरे को, और आखिरी वाले नोड में नल हुआ करता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आखिरी वाले नोड के अंदर में नल के बदले में पहले नोड का एड्रेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो नोड होगा उसका एड्रेस हमेशा आखिरी नोड के पास में होगा। इट मींस दैट कि आखिरी नोड पहले नोड को पॉइंट कर रहा है और फिर पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा फिर इस तरीके से आखिरी को, तो ये एक सर्कुलर का लूप बनाता है। और इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में, सिंपली लिंक लिस्ट के ऐसे में हम लोग एक और चीज करते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंटर और एक और लेते हैं जिसको इंड का नाम देते हैं। जैसे स्टार्ट पॉइंटर तो मेरा पहले से ही था जो स्टार्टिंग नोड को पॉइंट करता था। हम लोग साथ ही साथ क्या करते हैं, इंड नाम का भी एक पॉइंटर लेते हैं जो आखिरी नोड को पॉइंट करता है, जिसको हम लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी हो हमारे प्रोग्राम में और कोडिंग में, इस कारण से हम लोग इसको लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग इसको नहीं लेंगे तो मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या कुछ में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं हो, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंड वाला पॉइंटर एक लेकर चलते हैं। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर में हम लोग वैसे ही सारे ऑपरेशंस को देखेंगे, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर में इंसर्शन और डिस्प्ले वाले फंक्शन पर हम लोग डायरेक्ट फोकस। इंसर्ट करते समय जैसे सिंपली लिंक लिस्ट के अंदर में हम लोग किए थे, हम लोग के पास ऑप्शन था कि अगर एक भी नोड नहीं है तो कैसे इंसर्ट होगा, फिर एक नोड है तो कैसे इंसर्ट होगा, अगर मल्टीपल नोड है तो कैसे इंसर्ट होगा। उसी तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर में भी हम लोग चेक करेंगे कि इंसर्ट वेरिएशन टाइप में किस तरीके से होगा, और अगर आगे से इंसर्ट करेंगे तो कैसे होगा, और पीछे से इंसर्ट करेंगे तो कैसे होगा। हम लोग पहले काम करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर में, पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, यदि हमको इंसर्ट करना हो कोई नोड और वो भी आगे से, तो किस तरीके से होगा। तो इंसर्ट बिगिन के अंदर में हम लोग का पहला एक कंडीशन आता है, अगर मेरे पास नोड ही नहीं है, मतलब अगर मेरा लिस्ट ही खाली है और हमें बोला जाए कि लिस्ट में एक वैल्यू को इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मेरा लिस्ट खाली है तो स्टार्ट और इन दोनों में क्या होगा, नल होगा। और हमको बोला जाए एक नोड को इंसर्ट करना है, तो जो एक नया नोड आएगा मेरे पास जिसको इंसर्ट करना है, तो उसका एड्रेस ऑब्वियस है स्टार्ट में भी होगा, उसका एड्रेस इंड में भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट और इंड दोनों में उसी का एड्रेस को डाल देंगे, ठीक है। और दोनों में अगर उसका एड्रेस डाल रहे हैं तो स्टार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसका एड्रेस मतलब nn, इंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसी का एड्रेस nn। तो मतलब ये नोड को स्टार्ट भी पॉइंट करने लगेगा और एंड भी पॉइंट करने लगेगा। लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये सर्कुलर भी है, मतलब आखिरी नोड हमेशा पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो इस लिस्ट में आखिरी नोड कौन सा है, यही नोड है, और पहला नोड भी क्या है, यही नोड है, क्योंकि मेरे पास सिंगल नोड है। तो हम बोल सकते हैं ये नोड अपने आप को ही पॉइंट करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस नोड के इंड में, सॉरी इस नोड के लिंक में वापस इसी नोड का एड्रेस होगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, nn के लिंक में वापस nn का ही एड्रेस होगा। ये था जब मेरे पास एक भी नोड नहीं है। अगर मेरे पास एक नोड है तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले से ही हमारे पास ये सिनेरियो दिया हुआ है कि स्टार्ट और एंड है, और उसके बाद एक पॉइंट, एक नोड है हमारे पास जिसका एड्रेस 200 है, और ये 200 वाला एड्रेस का वैल्यू ये दोनों के पास है। अब हमें बोला गया आगे से एक नोड को और इंसर्ट करना है, उसको हम लोग ग्राफिकली कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है कि पहले से एक नोड दिया हुआ है, तो हम लोग क्या किए, एक स्टार्ट ले लिए, एक एंड ले लिए, और एक नोड हमारे पास पहले से दिया हुआ है।
अगर ये नोड दिया हुआ है तो इसके अंदर में क्या होगा, दो पार्ट होगा, एक इन्फो वाला पार्ट, एक एड्रेस वाला पार्ट। क्लियर है? ये मेरा क्या है, स्टार्ट है, ये मेरा क्या है, एंड है। इसका एड्रेस हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, एड्रेस से अभी हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो नोड है इसका एड्रेस एक बार मांग कर चल रहे हैं 100 है, तो अगर ये सिंगल नोड है तो इसका एड्रेस किसके पास होगा, इसके पास होगा, तो यहाँ पर भी 100 होगा। इसका एड्रेस एंड में भी होगा, मतलब यहाँ पर भी 100 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको भी पॉइंट करेगा और ये इसको भी पॉइंट करेगा। क्लियर है? तो ये दोनों इसको पॉइंट कर रहा है, और साथ ही साथ क्या है, सर्कुलर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें किसका एड्रेस होगा, पहले नोड का, तो पहला नोड भी यही है, तो इसमें किसका एड्रेस हो जाएगा, 100 का। व्हाट इज इट मीन्स कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये अपने आप को पॉइंट कर रहा है, मतलब यहां से एक पॉइंटर निकला जो पॉइंटर इसी को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? अब हमें बोला जा रहा है क्या, एक नया नोड को क्रिएट करना है। मान कर चल रहे हैं कि एक नया नोड ले लेते हैं, एक नया नोड हम लोग लिए। ये नया नोड जो लेंगे उसके अंदर में दो पार्ट होगा, एक होगा इन्फो वाला पार्ट, एक होगा लिंक वाला पार्ट। और इसका एड्रेस किस में स्टोर होगा, ऑब्वियस है एनएन के अंदर में। तो इसका एड्रेस हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इसका एड्रेस 200 है, तो इसका एड्रेस कितना हो गया, 200। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एनएन है, अगर ये एनएन है तो एनएन में कितना वैल्यूज होगा, 200 होगा, तो ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है? अब हमको क्या करना है, जे नोड को इस लिस्ट के आगे में इंसर्ट करना है। तो मतलब क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंटर और जे नोड, जे दोनों के बीच में ये नोड आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जे नोड अगर पहला नोड बनेगा तो इसके लिंक में किसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस कितना 100, जो कहां पर स्टोर है, स्टार में। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर मेरा कितना वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 100। यहां पर 100 वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट का वैल्यू एनएन के लिंक में डाल रहे हैं। तो हमारा कोडिंग क्या हो गया, एनएन के लिंक में किसका वैल्यू डाल दिए, स्टार्ट का वैल्यू डाल दिए। क्लियर है? तो जैसे स्टार्ट का वैल्यू डाल दिए तो कौन किसको पॉइंट करने लग गया, ये वाला नोड इस नोड को पॉइंट करने लग गया। ठीक है? अब जब इसको ये पॉइंट करने लग गया है तो अब जे वाला नोड पहला नोड होगा, तो स्टार्ट के पास किसका एड्रेस होगा, 100 के बदले किसका एड्रेस होगा, 200 का। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 100 के बदले में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 200 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला नोड जो है इस वाले नोड को पॉइंट करने लग गया। क्लियर है? ये वाला नोड इस वाले नोड को पॉइंट करने लग गया। अगर उसी कंडीशन पर हम लोग देख रहे हैं तो ये वाला नोड इसको पॉइंट करने लगा, उसके लिए लॉजिक क्या लगा है, स्टार्ट में हम किसका वैल्यू डाल दिए, एनएन का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर अगला लाइन क्या लिखे, स्टार्ट में किसका वैल्यू डाल दिए, एनएन का वैल्यू। क्लियर है? अब उसके बाद जे इसको पॉइंट करने लगा, जे इसको पॉइंट करने लगा, और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन सर्कुलर भी होगा तो जे भी अपने आप को पॉइंट कर रहा था, लेकिन सर्कुलर होने के बाद जे नोड इंसर्ट हो गया तो जे किसको पॉइंट करेगा, इस वाले नोड को। तो हम बोल सकते हैं इंड के लिंक में हमेशा स्टार्ट का एड्रेस होना चाहिए, मतलब आखिरी नोड के लिंक में हमेशा पहला नोड का एड्रेस होना चाहिए। तो मतलब इंड के, हम लोग बोल सकते हैं इंड के लिंक में हमेशा स्टार्ट का वैल्यू होना चाहिए, हमेशा। ये याद रखिए, सर्कुलर जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये एक लाइन आएगा ही आएगा, इंड के लिंक में हमेशा स्टार्ट होगा। मतलब अगर ये चीज देखे तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, और ये कैंसिल आउट होने के बदले में क्या हो गया, अब ये किसको पॉइंट करने लगेगा, 200 को। यहाँ पर मेरा टेक्स्ट वैल्यू कितना आ गया, 200। जैसे ये 200 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये
अब ये वाला कैंसिल आउट होकर किसको पॉइंट करने लगा, इस वाले नोड को। क्लियर है? तो यहां पर अब क्या हो गया, सर्कुलर भी मेरा होने लग गया। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो ये 3 लाइन का कोड लिखे हम लोग। पहले तो इस नोड के लिंक में इस वाले का एड्रेस डाल दिए कि ताकि ये इसको लिंक करने लगे, तो ये पहला नोड के जैसे हो गया। अब पहला नोड के जैसे हो गया तो इसका एड्रेस किस में आ जाएगा, स्टार्ट में। तो दूसरा लाइन क्या लिखे, स्टार्ट में nn का वैल्यू डाल दिए। फिर तीसरा चीज क्या था, सर्कुलर भी हमको करना था। सर्कुलर करने के लिए हम लोग इंड के लिंक में हमेशा स्टार्ट का वैल्यू डालते हैं, ये डाल। मतलब अगर हम लोग को बोला जाए तो ये 4 लाइन का जो 3 लाइन का जो कोड है, ये 3 लाइन का कोड लिखेंगे तो मेरा इंसर्ट का काम हो जाएगा। तो ये था जब मेरे पास एक नोड है तो हम लोग आसानी पूर्वक ये काम कर सकते हैं। अगर मानकर चलिए मेरे पास 2 नोड है तो हम लोग कैसे कर करेंगे, तो उसका भी एक सिनेरियो हम लोग बना लेते हैं और देखते हैं। तो मेरे पास एक स्टार्ट है, एक एंड है और 2 नोड पहले से बने हुए हैं, एक नोड, 2 नोड। ठीक है, दोनों नोड में मेरे क्या होंगे, 2 पार्ट होगा, दोनों पार्ट डाल दिए। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, दोनों पार्ट डाल दिए। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि एड्रेस अब डालना होता है। 2 पार्ट डाल दिए। क्लियर है? अब कैसे लिंकिंग होगा पहले इसको देख लेते हैं। लिंकिंग में क्या होगा, ये मेरा क्या है, स्टार्ट है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, स्टार्ट है, ये मेरा क्या है, एंड है। और ये दोनों जो नोड है, ये दोनों का एड्रेस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एक का 100 है और दूसरे का 200 है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, ये दो नोड है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को लिंक कर रहा होगा। तो इसमें कितना एड्रेस होगा, 200। मतलब ये इसको पॉइंट करेगा। इसमें क्या एड्रेस होगा, पहले वाले नोड का एड्रेस, मतलब इसमें क्या होगा, 100। ठीक है, स्टार्ट में एंड में किसका एड्रेस होगा, आखिरी वाले नोड का। आखिरी वाला नोड क्या है, 200 वाला, तो इसमें 200 होगा। स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, पहले वाले नोड का एड्रेस को। तो पहले वाले कितना है, 100, तो जिसको पॉइंट करेगा। अब लिंकिंग करके देखते हैं हमारा क्या क्या चीज आया। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मेरा पहला नोड है तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और फिर इंड भी इसको पॉइंट कर रहा है। यहां तक हो गया। साथ में ये 100 था, इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्कुलर भी था। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें बोला क्या गया है कि एक नया नोड क्रिएट करना है और इस नया नोड को आगे में इंसर्ट करना है। तो पहले मैलोक फंक्शन के थ्रू जो नया नोड क्रिएट करते हैं, हम लोग वैसे ही क्या किए, एक नया नोड क्रिएट कर लेते हैं। एक नया नोड जैसे क्रिएट करेंगे उसमें 2 पार्ट आएगा, एक इन्फो वाला पार्ट, एक लिंक वाला पार्ट। और इसका एड्रेस किस में स्टोर होगा, एनएन में। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, सबका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिए थे एनएन, इसका नाम हम लोग दे दिए एनएन। ठीक है, इसका एड्रेस एक बार एज्यूम कर रहे हैं। जब यहाँ पर एक नोड हम लेकर रखे 100, इसका 200, तो ऑब्वियस है 100 200 तो एड्रेस होगा नहीं, तो इसका एक एज्यूम करके चल रहे हैं, इसका एड्रेस 300 है। ठीक है, तो इसमें कितना, एनएन में कितना वैल्यू होगा, 300। इसका मतलब एनएन किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये वाले नोड को। ठीक है, अब यहाँ पर अपना काम क्या है कि इस वाले नोड को यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो देखो इस वाले नोड को इंसर्ट करना है तो हम लोग एक बार चेक करते हैं, जो पहले वाले लॉजिक लगाए थे क्या उसी लॉजिक से काम हो जाएगा क्या। पहले वाले लॉजिक में हम लोग क्या बोल रहे थे, पहले एनएन के लिंक में स्टार्ट डालना है। हम लोग चेक करते हैं क्या एनएन के लिंक में यहाँ पर स्टार्ट का वैल्यू डालेंगे तो मेरा काम होगा। अपना काम क्या है, स्टार्ट का वैल्यू अगर यहाँ पर हम डाल रहे हैं तो ये इसको पॉइंट करेगा, ऑब्वियस है जी हमको चाहिए। तो हम लोग पहले ये वाला काम कर लेते हैं। इसका वैल्यू हम लोग कितना कर दिए, 100। जैसे हम इसको 100 किए तो ये क्या कर रहा है, इस वाले को पॉइंट करने लग गया। क्लियर है? जैसे इस वाले को पॉइंट किया तो इसके लिए हम लोग कोड क्या लिखे, एनएन के लिंक में स्टार्ट का वैल्यू डाले थे। यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा हम लोग काम क्या लिखे थे, स्टार्ट में एनएन का वैल्यू डाले थे। अगर स्टार्ट का मतलब अब ये पहला नोड के जैसे तो काम करने लगा, लेकिन पहला नोड तो बना नहीं था, क्योंकि पहला नोड बनेगा तो इसका एड्रेस कहाँ होना चाहिए, स्टार्ट में। तो हम यहाँ पे स्टार्ट में इसका एड्रेस को डालना है। इसका एड्रेस को डालने के लिए यहाँ पे स्टार्ट में क्या हो, 100 के बदले में क्या हो जाएगा, 300।
जैसे हमने उसको 300 किए तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार्ट अब इसको नहीं पॉइंट करके किसको पॉइंट करेगा, इस वाले नोड को। क्लियर है, इस वाले नोड को स्टार्ट पॉइंट करने लग गया। अब यहां पर क्या है, स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम लोग एज्यूम करें कि ये वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है तो इसके लिए हम लोग कोड क्या लिखे, nn का वैल्यू स्टार्ट में डाल दिए, तो मतलब स्टार्ट इक्वल्स टू nn कर दिए। क्लियर है, तो ये वाला कोड लिख दिए। अब मेरा काम क्या था, सर्कुलर करना। सर्कुलर के लिए हम लोग सिंपल सा लॉजिक बताए थे कि इंड के लिंक में हमेशा स्टार्ट का वैल्यू होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंड के लिंक में हमेशा स्टार्ट का वैल्यू डालेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो है ये जो 100 था, 100 के बदले अब क्या हो जाएगा 300, क्योंकि स्टार्ट में कितना वैल्यू है 300। जैसे 300 डाले, ये क्या करेगा, इस वाले को पॉइंट नहीं करके किसको पॉइंट करेगा, अब पहले वाले नोड को। तो देखिए हमारा काम हो गया, पहला नोड ये बन गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ये वापस इसको कर रहा है। तो मतलब ये 3 लाइन का जो कोड है, ये 3 लाइन का कोड लिखने से मेरा काम हो जाएगा। अब जो पिछले बार जो लिखे थे उसको और इसको चेक कर लेते हैं, आखिरी लाइन भी इंड के लिंक में स्टार्ट, इसमें भी हम लोग क्या लिखे, इंड के लिंक में स्टार्ट। मतलब एक नोड हो या 2 नोड हो या 3 नोड हो, कुछ भी हो, अगर हम ये लाइन लिखते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है, ये तो हो गया मेरा इंसर्ट का लॉजिक। अब हम लोग चलते हैं आगे से इंसर्ट के बदले में पीछे से इंसर्ट करते हैं, और पीछे से इंसर्ट करते समय देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या है, इंसर्ट वन नोड के लिए हम लोग जो लिखे थे बिल्कुल वही चीज है, यहाँ पर कोड किया हुआ। फिर 2 नोड के लिए भी हम लोग देख लिए, जो लॉजिक लिखे थे वही लॉजिक यहाँ पर है। अब आ जाते हैं इंसर्ट एट इंड के लिए। अगर आखिरी में हमको इंसर्ट करना है तो पहला अपना लॉजिक वो है कि अगर एक भी नोड नहीं है तो ऑब्वियस है, यदि एक भी नोड नहीं है, हमको बोला जाए आगे से इंसर्ट करो या हमको बोला जाए पीछे से इंसर्ट करो, बात तो वही होगा। तो मतलब इंसर्ट बिगिन का जो लॉजिक होगा सेम लॉजिक आ जाएगा यहाँ पर, क्या इंसर्ट एंड में भी, जब एक भी नोड नहीं है। जब एक नोड है तब कैसे इंसर्ट होगा, उसको हम लोग फिर से सिनेरियो में देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है, एक एंड नाम का पॉइंटर है, ठीक है। एक नोड मेरे पास प्री डिफाइंड था, इस नोड के अंदर में 2 पार्ट था, एक इन्फो वाला पार्ट, एक लिंक वाला पार्ट। क्लियर है, और मेरे पास एक ही नोड है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लॉजिक होगा उसको देखते हैं। पहले तो हम लोग दे देते हैं, ये मेरा क्या है स्टार्ट है, इसको भी ग्रीन में ले लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट करते समय दिक्कत ना हो। इसका ये मेरा क्या है स्टार्ट है, ये क्या है इंड है, और ये क्या है, इसका एड्रेस मांगा चल रहे हैं 100 है। तो ऑब्वियस है अगर एक ही नोड है तो स्टार्ट में भी 100 होगा, इंड में भी 100 होगा, और सर्कुलर है तो इसी नोड की लिस्ट में भी, लिंक वाला पार्ट में भी 100 होगा। तो मेरा सिनेरियो कैसा बना हुआ है, स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, इंड भी इसको पॉइंट कर रहा है, और ये नोड खुद से अपने आप को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है, ये चीज हमारा एक सिनेरियो बना हुआ है। अब हमको बोला गया है क्या कि पीछे से एक नोड को इंसर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से एक नोड को इंसर्ट करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक नोड को इंसर्ट करते हैं, तो एक नोड को ले लेते हैं। तो नोड के अंदर में मेरा 2 पार्ट होगा, एक होगा इन्फो वाला पार्ट, एक होगा लिंक वाला पार्ट, ठीक है। और इसका एड्रेस एनएन में होगा, तो एनएन हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो एक सिनेरियो हम लोग बना लेते हैं, वो सिनेरियो क्या होगा, यहाँ पर होगा एनएन, इसको ग्रीन कलर में ले लेते हैं। यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा एनएन, और इसका एड्रेस हम लोग लेकर चल रहे हैं 100 को छोड़कर, ऑब्वियस है कोई दूसरा ले लेते हैं, तो 200 हम लोग लेकर चलते हैं। तो एनएन में कितना वैल्यूज होगा, एनएन में वैल्यू होगा 200। क्लियर है, तो एनएन का मतलब क्या हो गया कि ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, एनएन एनएन जो है इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस वाले नोड को यहाँ पे इंसर्ट करना है, मतलब जे नोड के बाद जे वाला नोड आएगा। अगर जे नोड के बाद जे वाला नोड आएगा तो इसके लिंक में किसका एड्रेस होगा, इस वाले नोड का। मतलब 100 के बदले में यहाँ पर क्या होना चाहिए 200 होना चाहिए।
100 के बदले में यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए, 200 होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 200 लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या किए, इसको कैंसिल आउट, और यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जे वाला नोड क्या था, आखिरी से सोचिए, अगर हमको आखिरी से इंसर्ट करना है तो आखिरी से लॉजिक देखिए। इसको हम इंड भी बोल सकते थे क्योंकि इंड में भी 100 था, तो हम बोल सकते हैं इंड के लिंक में हम क्या कर रहे हैं, नया नोड का एड्रेस डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, इंड के लिंक में नया नोड का एड्रेस डाले। क्लियर है? जैसे ये चीज डाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, अब अपना दूसरा चीज क्या आएगा कि ये वाला नोड इसको तो पॉइंट करने लगा, लेकिन क्या ये नोड आखिरी नोड बना, क्या नहीं बना, क्योंकि इसका एड्रेस कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 के बदले में कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, 200 लिख दिए। जैसे हम लोग 200 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसको पॉइंट करने लगेगा, इस वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो यहाँ से ये इस वाले नोड को पॉइंट करने लगा। उसके लिए हम लोग क्या किए, इंड में किसका वैल्यू डाल दिए, एन का वैल्यू डाल दिए। तो अगला लाइन मेरा क्या हो गया, इंड इक्वल्स टू एन का। अब जे वाले नोड इसको पॉइंट कर रहा है और इंड भी इसको पॉइंट कर रहा है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब क्या होना चाहिए, सर्कुलर भी होना चाहिए। तो सर्कुलर के लिए यहाँ पर क्या वैल्यू होना चाहिए था, पहले वाले नोड का एड्रेस। तो फिर से वही लॉजिक, इंड के लिंक में हमेशा स्टार्ट का वैल्यू होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, इंड के लिंक में हमेशा स्टार्ट का वैल्यू होगा, तो स्टार्ट का वैल्यू डाल दिए। ठीक है, ये चीज करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर मेरा स्टार्ट का वैल्यू आ जाएगा। स्टार्ट का वैल्यू कितना है, 100, तो यहाँ पे कितना आ गया, 100। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसको पॉइंट करने लगा, ये पॉइंट करने लगेगा पहले वाले नोड को। क्लियर है? अब हम लोग सिनेरियो एक बार देखते हैं, ये वाला नोड स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है, और ये वाला नोड वापस इसको पॉइंट कर रहा है, और इंड के पास ये है। तो मतलब हम लोग का कहीं ना कहीं पर ये वाला नोड जो है इंसर्ट हो गया। ये 3 लाइन का कोडिंग करने के बाद हम लोग का आराम से इंसर्ट हो जाएगा। सेम चीज हम लोग अगर दो नोड के लिए भी देखेंगे, अगर मेरे पास पहले से दो नोड है, अगर मेरे पास पहले से दो नोड है और उसमें हमको इंसर्ट कराना होगा, तो मेरे पास सेम लॉजिक आएगा, और सेम लॉजिक के साथ ही हम लोग का इंसर्ट भी हो जाएगा। ठीक है जी रहा। तो एटलीस्ट वन नोड के लिए हम लोग क्या बोले, जो हम लोग लॉजिक लिखे थे सेम चीज यहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम स्टेप लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले वाले फंक्शंस को देखते हैं। अगर डिस्प्ले वाले फंक्शंस को देखते हैं तो हम लोग जो सिंगली लिंक लिस्ट में जिस तरीके से डिस्प्ले कराए थे बिल्कुल उसी तरीके से था। सिंगली लिस्ट में हम बोले थे क्या, कि जब तक कि लिस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे जब तक कि यहाँ पर नल नहीं मिले। हम लोग भी सेम लॉजिक वही कर रहे हैं, जब तक कि नल नहीं मिले तब तक के लिए हम लोग बोलेंगे लूप चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो नल है नहीं, यहाँ पर वैल्यू कितना है, स्टार्ट का वैल्यू है। तो हम स्टार्टिंग में यहाँ पर बोलेंगे जब तक नल नहीं है तब तक के लिए लूप चलाएंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, उसको स्टार्ट के साथ लिंक कर देंगे। ये करने से क्या होगा, सेम लॉजिक में सेम कंडीशंस में मेरा काम हो जाएगा और हम आराम से प्रिंटिंग करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक के प्रोग्राम को हम लोग कोडिंग में देखते हैं किस तरीके से हम लोग कोडिंग में इंप्लीमेंट। हम लोग पहले काम क्या होगा कि हम लोग मैलोक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, इसलिए stdlib को इंक्लूड कर लेते हैं। डॉट एस को इंक्लूड कर दिए, और यहाँ पर क्या है, पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट नोड, इसके अंदर में मेरा क्या क्या आ जाएगा, इंट एक इन्फो वाला पार्ट, दूसरा क्या हो जाएगा पॉइंटर वाला पार्ट, स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑलवेज एंडेड विद अ सेमीकोलन। अब मेन फंक्शन आए, जिस तरीके से सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग काम किए थे उसी तरीके से इसमें भी काम करेंगे। पहले तो मेरे पास दो पॉइंटर बनाना है, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट इक्वल्स टू, उसमें क्या हो जाएगा नल, साथ साथ में स्टार इंड हो जाएगा, उसमें भी क्या हो जाएगा नल। क्लियर है? डू वाइल लूप लेते हैं। वाइल में मेरा क्या हो गया था, इनफिनिट लूप था, जिस तरीके से हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में देखे थे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सिंगली लिंक लिस्ट में जाकर वापस देख सकते हैं। printf /n
press 1 to insert at begin. printf /n press 2 to insert at end. printf /n press 3 to डिस्प्ले। ये 3 लॉजिक है हम लोग का पहले स्टार्टिंग में, हम लोग फिर से कर दिए। printf /n enter your option। क्लियर है? अगर ये चीज दिखा रहे हैं तो डबल कॉलन लेकर थोड़ा सा सुंदर लगेगा, इसीलिए कर देते हैं। scanf %d ampersand opt ऑप्शन का एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्विच केस के हिसाब से ओपीटी पर काम करेंगे। हम लोग पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, केस 1। जो वैल्यू इंसर्ट करना है यूजर से ले लेते हैं। इंटर अ वैल्यू scanf %d ampersand val। अभी तक 2 वेरिएबल लिए हैं, दोनों वेरिएबल को हम लोग ऊपर में डिफाइन कर देंगे। इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन नाम का फंक्शन बनाए, जिसमें एड्रेस ऑफ स्टार्ट को पास करेंगे, एड्रेस ऑफ एंड को पास करेंगे और साथ साथ में वैल को पास करेंगे। क्लियर है? और फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, केस 2 लेंगे। केस 2 में क्या हो जाएगा, printf /n enter a value scanf %d ampersand val। इंसर्ट अंडरस्कोर इंड नाम का फंक्शन बनाए, इसमें भी क्या किए, स्टार्ट का एड्रेस को पास किए, इंड के एड्रेस को पास किए और साथ साथ में वैल को पास किए और फिर ब्रेक। एक और है मेरे पास केस 3 डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले के लिए उसमें हम लोग स्टार्ट को और इंड को पास करते हैं। तो इसमें एड्रेस को पास करने का कोई काम नहीं, क्योंकि चेंजेस तो कुछ हम लोग कर रहे नहीं है, तो हम लोग सिंपल रखने के लिए एड्रेस को पास नहीं करते हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रेक। अच्छा, इसमें एक और चीज है, हम लोग को जो लूप चलाए थे, लूप से बाहर जाने के लिए हम लोग को एक और चीज डालना होगा, वो क्या है, printf /n press 0 to exit। तो उसके लिए मेरे पास एक और आ जाएगा, वो क्या है, केस अगर 0 डालते हैं तो उसके लिए एग्जिट मार के हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो हम लोग के पास अभी यहाँ तक में क्या किए, 2 वेरिएबल हम लोग लिए थे, डिफाइन किए थे, उसको दोनों वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। इंट एक था ओपीटी, दूसरा था वैल।
और ऊपर में तीनों फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख लेते हैं। void insert underscore begin struct node star s struct node star e int val। वैसे हो जाएगा void insert int struct node star s struct node star e int val। एक और हो जाएगा void display, इसमें क्या है struct node star s struct node star e, ये दोनों को पास किए थे। अब ये तीनों फंक्शंस को हम लोग नीचे में डिफाइन करते हैं। पहला फंक्शन मेरा क्या है, void insert underscore begin struct node star s struct node star e और int val लेकर पास किए थे। क्लियर है? अब यहाँ पर है क्या चीज कि पहले तो हम लोग को नया नोड क्रिएट करना है। struct node पॉइंटर होगा जी स्टार nn struct node star malloc size of struct node। ठीक है, ये तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग का पहला कंडीशन क्या है, अगर बाय द वे नोड ही नहीं क्रिएट हुआ, मतलब nn में ही नल है, मतलब रैम में स्पेस ही नहीं है, तो उस जगह पर क्या प्रिंट हो जाता है, ओवरफ्लो और यहां से हम क्या हो जाते हैं, रिटर्न। अगर ऐसा केस नहीं है तो हम लोग कंडीशन सब चेक करेंगे। पहला कंडीशन, अगर लिस्ट खाली है, मतलब स्टार एस में वैल्यू कितना है, नल है, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अगर ये चीज है लिस्ट खाली नहीं है, रिटर्न नहीं हो पाया, नया नोड क्रिएट हो गया है, तो उसके इन्फो में हम लोग क्या डाल देते हैं, वेल का वैल्यू डाल देते हैं, ये काम तो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर लिस्ट मेरा खाली है तो मतलब स्टार एस इक्वल्स टू स्टार ई इक्वल्स टू एन एन, दोनों में किसका वैल्यू चल जाएगा, एन एन का, और साथ में एन एन के लिंक में भी एन एन का वैल्यू चला जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गया जब एक भी नोड नहीं था। अगर इसके अलावा एक भी नोड है तो एल्स में क्या कंडीशंस हो जाएगा, आगे से जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार ई सॉरी एन के लिंक में हम लोग क्या बनाए थे, पहले एन के लिंक में स्टार एस का वैल्यू डाल दिए थे, मतलब जे पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगा। स्टार एस में क्या कर दिए थे, एन का वैल्यू डाल दिए थे, और साथ में स्टार ई के लिंक में किसका वैल्यू आ जाएगा, स्टार एस का, मतलब इंड के लिंक में हमेशा पहले वाले नोड को पॉइंट होगा। अगर हम पीछे से भी इंसर्ट करते हैं तो मेरा दो तीन लॉजिक तो मेरा सेम ही रहेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए करते हैं कि हमारा जो है कोडिंग जो है काफी बड़ा हो जा रहा है और वीडियो काफी बड़ा होने के कारण से फिर अपलोडिंग और जिस समय भी दिक्कत, उसको शॉर्ट रखने के लिए जो सेम कंडीशन है उसको कॉपी पेस्ट कर। अब इंड में इंसर्ट करने के लिए ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये वाला खाली मेरा अलग होगा, क्योंकि नल के लिए ओवरफ्लो दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर एक ही भी नोड नहीं है तो आगे से इंसर्ट करो या पीछे से इंसर्ट करो, एक ही बात है। और उसके अलावे वाला ये वाला जो पार्ट है ये मेरा चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, क्लियर, और यहाँ पर कोड लिखेंगे। इसमें सबसे पहला लॉजिक क्या हो जाएगा,
कि स्टार ई के लिंक में नया नोड आ जाएगा, मतलब उसके आप पीछे में एक नया नोड लग गया एनएन वाला, क्लियर है। अब फिर स्टार ई में क्या आ जाएगा, एनएन का वैल्यू, और फिर जो सिंपल से जो कॉमन वैल्यू था स्टार ई के लिंक में हमेशा पहला वैल्यू होगा स्टार एस का। जे कोडिंग करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है कि हमको डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाना है, वॉइड। अब हम लोग का डिस्प्ले वाला फंक्शन होगा। अब हम लोग डिस्प्ले वाला फंक्शन करेंगे, उसमें क्या हो गया, वॉइड डिस्प्ले स्टार नोड स्टार स्टार एस, सॉरी स्टार एस स्टार नोड स्टार ई, और उसके अंदर में हम लोग पहले 2 पॉइंटर लेंगे। स्टार नोड पहला जो पॉइंटर है वो पॉइंटर हो गया स्टार पी नाम का, जिसमें कि हम लोग एस का वैल्यू डाल दिए, और साथ में स्टार क्यू नाम का जिसमें कि हम लोग नल डाल दिए, और फिर वाइल लूप चला रहे हैं जब तक कि p इज नॉट इक्वल्स टू q नहीं होगा, तब तक हम लोग का जो लूप चलेगा। क्लियर है। इसके हम लोग पहले वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट /n %d, क्या हो गया, p का इन्फो वाला पार्ट, क्लियर है। और फिर p इक्वल्स टू p का लिंक आगे बढ़ा दिए, लेकिन q जो था वो नल था, लेकिन हम लोग का स्टार्ट को होना चाहिए था q इक्वल टू, हम लोग s में कन्वर्ट करा दिए। ये कोड लिखेंगे, अगर हम लोग गौर से देखें कोड में तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ रहा है कि पूरा का पूरा कोड में इंड का कहीं यूज नहीं है, तो हम लोग इंड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इंड को हम लोग यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं, और इंड को ऊपर से जहां जहां पर हम लोग फंक्शन कॉलिंग किए थे और आर्गुमेंट लिए थे वहां से भी रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम लोग अब कंपाइल करके देखते हैं, हमारा कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। रन करा कर देखते हैं। पहले बोल एक वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं, आगे से 12 डिस्प्ले करा कर देखते हैं, 12 आ गया। फिर पीछे से इंसर्ट कराते हैं 13 और डिस्प्ले करा कर देखते हैं तो 12 13 हो गया। फिर आगे से इंसर्ट कराते हैं 11, डिस्प्ले करा कर देखें 11 12 13। फिर पीछे से एक और वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं 14, डिस्प्ले करा कर देखें, सॉरी वैल्यू हम लोग डाले ही नहीं, हम लोग यहाँ पर जो पीछे से इंसर्ट कराना था तो 2 और वैल्यू डाले 14, अब डिस्प्ले कराते हैं तो 14। तो मतलब कहीं ना कहीं पर हम लोग का इंसर्ट एट बिगिन और इंसर्ट एट एंड ये दोनों फंक्शन सही से काम कर रहा है, 0 मार्क हम लोग टर्मिनेट करते हैं। आज के वीडियो में यहाँ तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिलीट वाले ऑपरेशंस को देखेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, अगले वीडियो को लेकर हम जल्द हाजिर।